नमस्कार, आप सभी लोगों का रेखी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत। आज चक्रों की सीढ़ी पे फिर आगे बढ़ेंगे। आपके चक्रा क्या ब्लॉक हैं तो कैसे जाने, बैलेंस है तो कैसे जाने, ओवर एक्टिव हैं तो कैसे समझें। आज ये 3 टॉपिक एक छोटे से वीडियो के माध्यम से कोशिश करूँगी कंप्लीट करने के लिए। सवाल आपके हमेशा आते हैं, सवाल जो भी आप YouTube या अलग प्लेटफॉर्म से मुझे भेजते हैं वो भेजिए जो यूनिवर्सल हो, जो सबके लिए हो। जैसे ये सवाल आया है कि मैम कैसे जाने हमारा चक्रा ब्लॉक है, कैसे हम यहाँ कौन सा क्रिस्टल का इस्तेमाल करें, बैलेंस्ड कैसे करें, साथ ही साथ ओवर एक्टिव यदि हमारा चक्रा है तो हम कैसे समझें। कितना अच्छा सवाल आज ये किया गया है और मैं कोशिश करूँगी। काफ़ी टाइम लगा मुझे इसको बनाने में, लेकिन जब मैंने समझा और चीज़ों से समझा तब समझ में आया कि नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं जैसे चक्रा ब्लॉक होते हैं, बैलेंस होते हैं और ओवर एक्टिव होते हैं। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट चक्रा रूट चक्रा, उसकी बात करेंगे। जैसे हम रूट चक्रा कहते हैं, जैसे मूलाधार चक्र कहते हैं, रेड कलर का होता है। अब तक आप चक्रों की सीढ़ी में सब समझ चुके होंगे, नहीं तो मेरी अदर वीडियोज़ हैं उनको देखिए। आप रेड चक्रा लिखेंगे, सारे मेरे वीडियोज़ एक के बाद एक आ जाएंगे, उनमें से अलग अलग वीडियोज़ को आप समझ सकते हैं और हेल्प मिल सकती है आपको। सबसे पहले यदि आपका ये चक्रा ब्लॉक है, जैसे हम रूट चक्रा, जैसे सबसे पहला जो चक्रा कहते हैं, तो आप डरे हुए रहेंगे, हमेशा डर का भाव रहेगा, एंजाइटी आप में बहुत रहेगी, बहुत जल्दी डर जाएंगे। जो आपके फाइनेंशियल आपकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आएंगे। बैलेंस यदि होगा या बैलेंस करना है तो आप इसको हैप्पी रहिए, आप सेफ रखिए इस चक्रा को, जल्दी डिसीजंस नहीं लीजिए। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो सोच समझ कर किसी एस्ट्रोलॉजर से या कोई ऐसा वास्तु का प्रयोग करते हुए लें। यहाँ पे मैं, अगर आपको कोई किसी की दिक्कत है तो नेगेटिविटी ऑयल, मनी ऑयल बनाती हूँ, आप संपर्क करते हैं, मंगवाते हैं। 4 ड्रॉप होती है, उनका इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हमसे कांटेक्ट करते हैं, हम आपके लिए अलग अलग हीलिंग वाटर आपके हिसाब से तैयार करते हैं, जिसका 100% रिजल्ट आता है। लोगों ने जिन्होंने इस्तेमाल की हैं उन्होंने अपने फीडबैक मुझे दिए हैं। तो ये भी आप बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ओवर एक्टिव है ये चक्रा तो क्या होगा, ग्रीडी, सिर्फ अपने लिए सोचना, अपने बारे में सोचना। आप कोई भी काम ऐसे व्यक्ति को देंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाल देगा, या उसमें उसका यदि स्वार्थ होगा तभी वो व्यक्ति वो कार्य करेगा। आप जितना भी मेटेलिकल वर्ल्ड है उससे कनेक्ट हो जाएंगे, उनको ज़्यादा अपनी लाइफ में अहमियत देंगे, आप अपने आप को ज़्यादा अहमियत देंगी, मैं के भाव आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। अब सेकंड चक्रा, जैसे सैक्रल चक्रा की बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर होता है, कलर इसका ऑरेंज होता है, जो ऑरेंज का प्रॉपर ऑरेंज का कलर होता है। अगर ये चक्रा आपका ब्लॉक्ड है तो क्या आपको डर, क्रिएटिविटी आपकी ख़त्म हो जाएगी, आप हमेशा डर के भाव में रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी हमेशा लो रहेगी। अगर ये चक्रा आपका एक्टिव नहीं है या ये चक्रा आपका कहीं ब्लॉक्ड है। अगर बैलेंस्ड है तो बैलेंस में जब ये चक्रा आता है तो पैशन बहुत ज़्यादा होता है, उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा रहती है, हेल्दी होते हैं, बीमार ऐसे लोग कम पड़ते हैं, साथ ही साथ ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हर चीज़ की पॉजिटिविटी को पहले वो सोचते हैं। जिन लोगों का ये वाला चक्रा, यदि जो हमारा सेकंड चक्रा है, यदि ये बैलेंस होता है। अब अगर जिन लोगों का ओवर एक्टिव है, ज़्यादा ओवर एक्टिव ये चक्रा है, ज़्यादा काम कर रहा है, तब क्या होगा, ओवर इमोशनल, अपने बारे में ओवर इमोशनल हो जाएंगे। आप कितना भी दीजिए, इमोशनल उनका ख़त्म ही नहीं होगा, एक्सपेक्टेशन ख़त्म नहीं होगी, वो लगा के रखेंगे। आप कितना भी कर लो हार जाओगे, उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे ख़त्म नहीं होगी। वो हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ में हमेशा उथाल पुथल करते रहेंगे। एक से ज़्यादा उनकी फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड्स भी हो सकती हैं, बॉयफ्रेंड्स भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा वो अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ उनका सुझाव ज़्यादा रहेगा, वो अपनी फिजिकल लाइफ को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे। अगर ये चक्रा जिनका ओवर एक्टिव है। देन हम चलते हैं थर्ड चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो येलो रंग का होता है। डेफिनेटली येलो कलर है तो येलो थोड़ा सा यहाँ ऊपर, यहाँ आपके नेवल से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। अगर ये चक्रा जिनका बैलेंस नहीं है, वो लो सेल्फ, उनके अंदर लो सेल्फ एक्टिविटी रहेगी, अपने बारे में सबसे बाद में सोचना, पावरलेस, फियरलेस, इमोशनललेस,
ऐसे लोगों को हर चीज़, उनकी कंपटीशन, किसी का भाव ना होना, हमेशा अच्छा कर देंगे, अच्छा हो जाएगा, अच्छा ठीक है, ये सारी दिक्कतें उनको रहती हैं। पेट संबंधित कुछ ना कोई कॉन्स्टिपेशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम भी उन्हें लाइफ लॉन्ग लगी रहती है या बचपन से भी लगी रहती है। थोड़ा सा उनका आपको देखेंगे तो आपको थोड़ी लेजीनेस की फीलिंग आएगी उन्हें देखकर। अगर बैलेंस्ड है तो उनके अंदर पैशन, कॉन्फिडेंस, उनके अंदर पर्सनल अपना कंट्रोल, पर्सनल एक्टिव बहुत ज़्यादा होंगे। वो बहुत अच्छे से सुबह उठने वाले, प्रॉपर काम करने वाले, उनका मैनेजमेंट, उन स्किल्स उनके अंदर भरी होंगी। और यदि आपके ओवर एक्टिव ये वाला चक्र है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, तो भूख बहुत जल्दी जल्दी लगेगी। हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना, बहुत ज़्यादा खाना। आप परफेक्ट रहेंगे अपने आप को, क्रिटिकल वर्क आप बहुत जल्दी परफेक्टली कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसका मेजर खाना है भूख का बहुत जल्दी जल्दी लगना, यदि ये चक्र आपका ओवर एक्टिव है। खाएंगे बस 2 घंटे बाद फिर कुछ भूख लग रही है, कुछ खा लिया, फिर कुछ चटर पटर कर लिया, फिर कुछ खा लिया, इस तरीके से उनका रहता है। थोड़ा सा अब ऊपर चलता है, दैट इज हार्ट चक्र, डेफिनेटली मिड ऑफ द हार्ट, दैट इज अ कलर इज ग्रीन। दैट अगर ये चक्र एक्टिव नहीं है या आपका ब्लॉक्ड है चक्रा, तो आपका जो पर्सनल लाइफ है वो बिल्कुल अच्छी नहीं की, रिलेशनशिप आपकी हमेशा खराब रहेंगे, ट्रस्ट इशू लोगों के आप पे कम रहेंगे, लोग जल्दी आप पे विश्वास नहीं करेंगे या आप सामने वाले पे विश्वास नहीं करेंगे। इमोशनली आप हमेशा डिटैच रहेंगे सब लोगों से, या आपके सारे दोस्त होने के बाद आपका कोई दोस्त नहीं होगा। अगर ये चक्र आपका बैलेंस्ड है तो क्या होगा, पीसफुल लविंग नेचर होगा। हर व्यक्ति आपको अपनी पार्टी में बुलाना चाहेगा। अरे भाई उसको तो ज़रूर ही बुला लो, उसको तुमने कॉल किया कि नहीं किया, वो तो ज़रूर होना चाहिए, उसको तो आप गिनती में मत लो। हर जहाँ आप जाओगे एकदम अरे आ गए, अरे वाह अच्छी बात है। हर व्यक्ति आपका वेलकम करेगा, हर व्यक्ति आपसे संबंध जोड़ना चाहेगा, हर व्यक्ति चाहेगा कि आप उसके साथ हमेशा रहें। आप जो भी उसे बात सुझाव देंगे उसको वो इम्पोर्टेंस देगा। जिन लोगों का ये चक्र हार्ट चक्र एक्टिवेट रहता है, अगर ओवर बैलेंस है तो जेलसी आप लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको नहीं बुलाया गया तो आप जेलस फील करना शुरू करें, मुझे नहीं बुलाया, मुझे इसने इतना कैसे इंपॉर्टेंस नहीं दी, मैं तो बहुत इंपॉर्टेंस है। डोमेस्टिक नेचर आपका, हमेशा डोमिनेट करना सामने वाले पे, ये बहुत ज़्यादा होगा। आप अपने आप को परफेक्ट समझेंगे, सेल्फ आपकी फॉरगिवनेस कम हो जाएगी, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाएंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंस कम कर दी गई या कभी ऐसा माहौल आ गया कि आपकी हमेशा इंपॉर्टेंस होती उस समय नहीं दी गई या किसी और को थोड़ा सा वेलकम कर दिया गया, तो आप एकदम जेलसी में आ जाएंगे, आप गुस्सा करने लग जाएंगे, आप कहेंगे पता नहीं मुझे क्यों नहीं इसने इंपॉर्टेंस दी। इस तरीके के भाव यदि ये ओवर एक्टिव होता है। देन आपका थ्रोट चक्र जिसका गले से संबंध है, अगर जिन लोगों का ब्लॉक है वो कभी कम्युनिकेशन स्किल में नहीं है, क्लास के अंदर सबसे लास्ट बेंच पे रहना, हमेशा कम्युनिकेट नहीं करना, टीचर को कभी प्रॉपर आंसर नहीं देना, लाइफ में हमेशा पीछे रहना, ये सारी प्रॉब्लम्स रह रही है। और जो अच्छे व्यक्ति हैं या जो आगे रहते हैं उनसे एक जेलसी का अंदर भाव हमेशा बना के रखना, ये निशानी होती है यदि आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट नहीं है। यदि बैलेंस है, आपका चक्र बैलेंस है, तो एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन स्किल आपका परफेक्ट होगा, किसी को समझाने की शक्ति आप में बहुत अच्छी होगी। आप एक कम्युनिकेशन स्किल, यदि आप टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, तो आप लविंग नेचर के होंगे। हर स्टूडेंट आपसे प्यार करना चाहेगा, हर स्टूडेंट आप चाहेगा कि आप उसकी क्लास में आएँ और आप उसके जो भी कोर्स डिटेल्स या जो भी उसकी क्लास है वो आप लें। यदि ये आपका चक्र बैलेंस होता है। ओवर एक्टिव बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, ओवर एक्टिव है ये चक्र, तो आप क्या कहेंगे, लाउडनेस बहुत रहेगी, चीखना चिल्लाना, गॉसिप करना, झूठ बोलना, आपका बहुत ज़्यादा बोलते रहना, आपको ये पता नहीं आप कितना ज़्यादा बोलते चले जा रहे हैं, हमेशा बोलते रहना, मतलब इतना बोलना, सामने वाला बोलता है भाई बस करो, और हमेशा आप अपनी वर्ल्ड में रहना, हमेशा गॉसिप, आज ये फ्रेंड सर्कल में चले गए, कल वहाँ चले गए, सुबह से लेकर शाम तक पार्टीज, फ्रेंड सर्कल्स, ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना, ये इस चक्र के ओवर एक्टिव होने की निशानी है। देन हम थोड़ा सा थर्ड आई चक्र, जिन लोगों का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं होता, ब्लॉक होता है, बहुत पुअर होते हैं जजमेंट में, जजमेंट जल्दी वो नहीं लेके, लैक ऑफ फोर्स उनके अंदर नहीं होती, उनके अंदर पावर नहीं होती, फिजिकली और इमोशनली भी वो हमेशा कमज़ोर रहते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनके अंदर हमेशा रहता है।
या दूसरों पे प्रत्यारोपण करना, कोई काम वो नहीं कर पाए तो उसकी वजह से ये काम नहीं हुआ था, ऐसा हमेशा सोचना। यदि ये बैलेंस है चक्रा तो आप एक्टिव होंगे, आप हर काम को परफेक्टली करेंगे, भविष्य का सोचते हुए वो कार्य करेंगे यदि ये चक्रा आपका एक्टिवेट है। अगर ओवर एक्टिवेट है आपका ये चक्रा तो बहुत ज़्यादा आप किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाना, देर रात तक आपका जागना, आप हमेशा अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, अपने बारे में ध्यान देना, हमेशा अपने एक्सपीरियंस को कि मैं ये कह रहा हूँ यही होगा यही करो, हमेशा इस तरीके से कार्य कराना यदि ये चक्रा आपका ओवर एक्टिव होता है। देन सबसे लास्ट जो हमारा क्राउन चक्रा होता है, यदि ये आपका ब्लॉक्ड है तो ऐसा व्यक्ति जन्म से डिप्रेशन का शिकार रहता है, ऐसा व्यक्ति लर्निंग कैपेबिलिटी उसकी कम रहती है, याद रखने की क्षमता उसकी बचपन से कम रहती है या समय के साथ कम हो जाती है, जिस समय मतलब एक ग्रोइंग एज है उस समय भी उसकी याद की कैपेसिटी तेज नहीं रहती। यदि ये चक्र आपका बैलेंस है तो हमेशा स्ट्रॉन्ग आप यूनिवर्सल आप सेंस में रहेंगे, हमेशा पूजा पाठ आध्यात्मिक की तरफ आप ज़्यादा आपका रुझान रहेगा, आप ज़्यादा ऐसे लोगों के टच में रहेंगे जो आध्यात्मिक गुरु टीचर्स, हमेशा उनका आपको आशीर्वाद रहेगा। कहते हैं ना लक, यहाँ पे यदि ये चक्र एक्टिवेट है हमेशा आपका लक काम करेगा। यदि ये आपका ओवर एक्टिव है तो डोमिनेटिंग नेचर आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब एक भगवान की श्रेणी में लेना शुरू कर देंगे कि मैं ही हूँ। स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपकी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हर चीज़ को आप अपने आप से कंसिडर करना शुरू कर देंगे कि जिस प्रकार से जैसे भगवान है वैसा ही मैं हूँ, इस तरीके के भाव आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। ये ओवर एक्टिव है या मैं का भाव आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। आज मैंने आपको बताया योर 7 चक्रा क्या कहते हैं, यदि ब्लॉक्ड है, बैलेंस है और ओवर एक्टिव हैं तो उनकी क्या निशानी है। ऐसी वीडियो में जो आप मुझे भेजते हैं, मेरे को सुझाव भेजते हैं यूट्यूब व्हाट्सएप के माध्यम से, ऐसी फिर वीडियो मैं निकालूंगी आप ही की, जो मुझे वहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं उनकी वीडियो निकालूंगी और उस पर ज़रूर एक अच्छा वीडियो बनाऊंगी। अगले वीडियो में इसी प्रकार से आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।